ये मेरा ड्रैगन फ्रूट है और इसका बड़ा लंबा हिस्ट्री है। तो ये मेरे प्लांटेशन एरिया में नीचे डायरेक्ट सॉइल में था पहले। सो दैट इज़ द प्लांट एक्चुअली यहाँ पे है। देखो यहाँ पे लगा हुआ एकदम पतला सा है, देखो मरेला सा, और लेकिन ऊपर जाते जाते ये देखो इतना मोटा हो गया ये, और वो देखो ऊपर मोटे मोटे निकल रहे हैं। और थैंकफुली ये देखिए यहाँ पे फ्लावर भी आ गया, ये फ्लावर भी आ गया। पता नहीं ये रात में ही खिलता है, ऐसा बताते हैं, तो पता नहीं कब खिलेगा। बट ये बहुत आई थिंक 4-5 साल कम से कम हो गया होगा, क्योंकि नीचे पड़ा हुआ था, एकदम मरा हुआ था। और एकदम जब मैं लाया तो एकदम इसे देखो अभी भी पतला ही है, ये नीचे एकदम बहुत पतला है, राइट, एकदम पतला सलाया यहाँ पे लगा दिया। और लेकिन अभी जो है ऊपर ग्रोथ हो गई इसकी यहाँ पे। और ये अभी जब यहाँ पे लगाया हमने इस क्यारी में, तो हमको हुए हैं हार्डली 8 मंथ या 1 साल मान लो। तो 1 साल में जो है ये सेट हो गया और इसमें फ्लावर आ गया। तो रीज़न मुझे वहाँ पे देखो नीचे हमारा बहुत दिन से पड़ा हुआ था, 3 साल से 4 साल से था, और बड़ा भी हो गया था, बट फ्लावर नहीं आया। तो रीज़न मुझे ये लगता है कि जब ये मुड़ता है ना, जब तक ये ऐसे लटकता नहीं है, जब तक ये ऊपर आप चढ़ाते रहोगे ऐसे ऊपर, तब तक फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं आएगा। लेकिन जब ये ऐसे बेंड होता है तब उसमें से वो फूट जाता है। वो मुझे कुछ ऐसा ही ऑब्ज़र्व हुआ है, क्योंकि यही हमने जो है एक और मार्केट से लेके आए थे ड्रैगन फ्रूट। जैसे मेरा ये क्यारी है, राइट, ये जो बाउंड्री दिख रहा है ना, अब यहाँ से अगर हम लटका देंगे बाहर की तरफ, तो यहाँ पे सॉइल है और यहाँ से चेंज बस खाली लटक गया। तो वहाँ पे सीन ऐसे ही है। तो उसमें मस्त हमने हार्वेस्ट भी किया। तो सबसे पहला हार्वेस्ट हमारा ड्रैगन फ्रूट का उसी में से है, मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। तो कुल मिला के आइडिया यही है कि इसको जब तक ये ऐसे लटकेगा नहीं तब तक फ्लावर नहीं आएगा। क्योंकि हमारे, दिखाता हूँ मैं, हमारे जो पड़ोसी हैं ना, ये देखिए उनके पास ये है ना, सीधे सीधे गया हुआ है और फ्लावर अभी तक नहीं आया। तो और एक तो पहली बात तो उसमें कंटेनर भी उनका छोटा है, मिट्टी एकदम काफ़ी मतलब बेकार हो गई है, तो ये अलग रीज़न है। लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न है, जब ये लटकता है तुरंत आ जाता है। जैसे यहाँ पे है, एक्चुअली ये इधर ही है हमारा, ये देखो मेरा मैरीगोल्ड फ्लावरिंग भी करने लगा है। अब इसमें प्रूनिंग वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि अब हो गया बस इतना ही। देखो ये वाला शेप ले पाया, बाकी ये वाले तो बाद में आएंगे फिलहाल। तो यही रीज़न है, जब भी आप ट्राई करो जितना जल्दी उसको लटका पाओ लटका दो। इस वाले केस में क्या है कि मेरे पास ये बाउंड्री है, ये समझो पिलर है, यहाँ पे लगाया और ऐसे लटका दिया हमने, तो उसको तुरंत जो है आई थिंक, पता नहीं क्या सीन है, लेकिन तुरंत जो है निकल आया उसमें। तो हमने आई थिंक 4-5 तो हार्वेस्ट हो गया उसमें, और इसमें भी आ गया। और आ तब गया जब वो लटक गया एकदम। तो यही है, दैट्स व्हाट आई वांट टू कम्युनिकेट, कि भाई उसको लटकाना है अगर आपको ड्रैगन फ्रूट चाहिए तो। और मैं अभी जब से मैंने खाया है तब से हमने बहुत सारा लाने की कोशिश करी है। दैट्स द रीज़न आई एम शोइंग कि, क्योंकि बहुत लोग होते हैं इसको लगाना बंद कर दिए, तो इसमें नेल्स होता है। देखो भाई कांटे तो लगते हैं, जो है कांटे तो हैं इसमें। देखो इसके बगल में ही मार्केट से लाके मैंने एक और लगा लिया है, ये देखो अभी इतना ही बड़ा है ये देखो नेनुआ वगैरह जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्या है कि इसको काट देना चाहिए। प्लांट में रहने से क्या है कि इसमें सीड बनने लगता है, और इस चक्कर में प्लांट की ग्रोथ जो है, ग्रोथ एकदम हैम्पर हो जाती है, बढ़ नहीं पाती फिर प्लांट। तो फिलहाल मैं उसको एक्चुअली मिस हो गया, क्योंकि वो छुपा हुआ है उस साइड में। और ये मैं ब्यूटीफुल फ्लावर, ये देखो हमारा रेड, ये हमारा परदेसी फ्लावर है ये। अरे बाप रे, 2-3 निकल गया। तो ऐसे ही ये छुपे रहते हैं चीज़ें। ये देखिए मस्त फ्लावर है। और हाँ, तो ये बस यही है कि इसको कोशिश करो कि जब भी है, जैसे 4 फीट चढ़ा दिए, 3 फीट चढ़ा दिए, मान लो आपने पोल पे लगाया हुआ है, खेत में लगाया हुआ है, फील्ड में लगाया हुआ है, या इस वाले केस में देखो जैसे 4 फीट का ये पोल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर ही लटका दो। जैसे हमारा उस केस में देखो यही हुआ है ना, वो पोल पे गया है, पोल के बाद जो है लटकना शुरू हुआ है, तो एक आ गया वहाँ पे अच्छे खासे। और ये वाले भी देखो लटक रहे हैं, तो आ जाएंगे, धीरे धीरे आ जाएंगे उसमें भी। और
हमारे पास ये फ्लावर इसमें पिंक वाला नहीं है, तो इसमें नहीं है। और कुछ ये देखो ब्रांचेस जो है हमारे रोज़ की, ये पिंक वाला इसको यहाँ पे बोलते हैं पनीर रोज़, पनीर पिंक। और मैं इसके इस बार तो कई पिछले 2-3 महीने में कई ले चुका हूँ। ये देखिए इसका बड्स देखो दिख रहा है, ऐसे ही होता है और महकता है। और इसको मैं क्या करने वाला हूँ सोच रहा हूँ अभी कि, क्योंकि इसमें अभी एक बैच का जो है, एक बैच का फ्लावरिंग अच्छा खासा हो गया प्रूनिंग करने के बाद। 1 महीने के बाद प्रूनिंग किया, 1 महीने के बाद पूरा एकदम मस्त ब्रांचेस आ गई और हमने फ्लावरिंग खूब ले लिया एकदम। अभी गणेश चतुर्थी में खूब जो है भर भर के इसने दिया, एक दिन में जो है 15-15, 20-20 फ्लावर ऐसे टाइप का आया। लेकिन अभी जो है कुछ बर्ड्स कम हो गई हैं। और यहाँ पे जैसे ये देखो ये निकल रहा है ना सीधे, तो मैं सोच रहा हूँ अगर इसको काट दूंगा तो इसमें 2-3 निकलेंगे, इसको काट दूंगा इसमें 2-3 निकलेंगे, इसको काट दूंगा इसमें 2-3 निकलेंगे। तो वही मैं सोच रहा हूँ कि प्रूनिंग कर दूँ, देखते हैं कर देंगे। तो या दैट्स ऑल।